तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एट्थ मेरिडियन शंघाई रेलम में युलान को दिखाया जाता है, जो अपने फादर लियान को अपने कंधे पर उठाए काफी तेजी से भागते हुए उन्हें एक जगह पर लेकर आती है। वहीं पर लियान के ऊपर गॉड कर्स का असर हुआ होता है, जिस वजह से धीरे धीरे उसकी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है और यह देखकर युलान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और अब लियान चिल्लाते हुए बोलता है, युलान धीरे धीरे मेरी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो मेरे बारे में परेशान होना छोड़कर तुम यहाँ से जल्द भाग जाओ। अभी युलान अपने स्वॉर्ड स्पिरिट का यूज करते हुए लियान की बॉडी के अंदर मौजूद इवल एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। वहीं पर वह बोल रही होती है कि एंसेस्टर सुयांग ने मुझे कई सारे डिवाइन टेक्निक्स सिखाए हैं, जिनका यूज करते हुए मैं आपकी बॉडी के अंदर मौजूद इवल एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, जिसके बाद आप पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। पर उसके किसी भी टेक्निक का असर लियान के ऊपर नहीं हो रहा होता है, जो देखकर वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। वहीं पर लियान आउट ऑफ कंट्रोल होते चला जा रहा होता है और अब वह चिल्लाते हुए युलान को उस जगह से भागने के लिए बोल रहा होता है। अब हमें स्वॉर्ड टॉम के पास खड़े टियान सॉन्ग को दिखाया जाता है। वहीं पर स्वॉर्ड टॉम के ऊपर कई सारे ज़ॉम्बीज अटैक कर रहे होते हैं, पर टियान सॉन्ग अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी को घायल किए चला जा रहा होता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ, मैं किसी भी इवल कल्टीवेटर को स्वॉर्ड टोम के अंदर नहीं आने दूंगा। अभी पीछे से दो और ज़ॉम्बी आते हैं और उनके सामने मौजूद ज़ॉम्बी पर अटैक करते हुए उन्हें खाने लगते हैं। यह सब देखकर टियान सॉन्ग को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह अपने किलर स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए दोबारा से उन सभी पर अटैक कर देता है। पर तभी टियान सॉन्ग नोटिस करता है कि उसकी बॉडी के ऊपर भी गॉड कर्स का असर होना स्टार्ट हो चुका होता है। और तभी अचानक से दो मॉन्स्टर काफी तेजी से उस जगह पर आते हुए टियान सॉन्ग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर उसी वक्त युलान के सभी स्वॉर्ड्स उन सभी मॉन्स्टर्स के पास आकर गिरते हैं, जिससे वह सभी मॉन्स्टर्स अपनी ही जगह पर रुक जाते हैं और अब वह दोनों मॉन्स्टर एक स्वॉर्ड प्रिजन के अंदर कैद हो जाते हैं। अभी युलान को देखते ही टियान सॉन्ग बोलता है, आखिर तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो? आखिर ओल्ड मैन लियांग कहाँ पर है? अगर तुम उन्हें अपने साथ स्वॉर्ड टोम के अंदर ले आती तो स्वॉर्ड टोम की पावर को एक्टिवेट करते हुए हम लोग यहाँ पर एक बैरियर बना सकते थे, जिस बैरियर से हम इन सभी कल्टीवेटर से यहाँ पर थोड़ी देर तक सुरक्षित रहते। युलान बोलती है, तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। तभी टियान सॉन्ग बोलता है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यह सभी लोग अचानक से मॉन्स्टर में बदलते चले जा रहे हैं और तो और जब भी कोई मॉन्स्टर कमजोर या फिर घायल हो जाता है, बाकी के बचे हुए मॉन्स्टर्स उसे खा जाते हैं। युलान बोलती है, यह सभी मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तो और हम इन्हें पूरी तरीके से मार भी नहीं सकते हैं, बस हम इन्हें थोड़ी देर तक यहाँ पर रोक कर रख सकते हैं। पर तुमने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया। मैंने तुम्हें स्वॉर्ड टोम को गार्ड करने का काम दिया था, जो तुमने बखूबी निभाया है। टियान सॉन्ग आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम भूल रही हो, एट्थ मेरिडियन का सबसे पावरफुल पर्सन मैं हुआ करता था और भले ही मैं तुमसे फाइट में हार गया हूँ, पर अब तक मैंने यहाँ पर हार नहीं मानी है। जब यह सब कुछ खत्म हो जाएगा तब मैं अपनी पूरी ट्रेनिंग करूंगा और अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने के बाद मैं दोबारा से तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करूंगा। युलान बोलती है, हमारी सिचुएशन यहाँ पर अभी बहुत ही ज्यादा खराब है और अगर यहाँ पर एंसेस्टर सुयांग होते तो वह जरूर कुछ न कुछ करके हमें बचा लेते। अभी हमें दिखाया जाता है कि साओ अपने सभी साथियों के साथ उड़ते हुए एट्थ मेरिडियन में पहुंच चुका होता है और अब वह दूर से ही स्वॉर्ड प्रिजन टेक्निक को देखते हुए बोलता है, यह तो हमारे एंसेस्टर की टेक्निक है। और अब वह सभी लोग स्वॉर्ड टोम के पास पहुंच जाते हैं। तभी युलान उन्हें देखते हुए बोलती है, आखिर तुम लोग कौन हो? तभी लिंगसू आगे बढ़ते हुए बोलती है, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो स्वॉर्ड एनर्जी मौजूद है वह स्वॉर्ड एनर्जी हमारे मास्टर सुयांग की है और इसी एनर्जी को सेंस करते हुए हम लोग यहाँ तक आए हैं। इससे यह साबित होता है कि तुम भी एंसेस्टर सुयांग की डिसाइपल हो। तभी लिंगियाओ आगे बढ़ते हुए बोलती है, तुम मास्टर सुयांग की डिसाइपल हो, इस हिसाब से तुम हमारी जूनियर हुई और अभी तुम यहाँ पर प्रॉब्लम में फंसी हुई हो, तो फिर क्यों ना हम सभी लोग एक साथ मिलकर इस प्रॉब्लम का सामना करें। वहीं पर टियान सॉन्ग उन सभी लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वह उन सभी की बॉडी से रिलीज हो रही काफी खतरनाक ऑरा को सेंस कर पा रहा होता है। दूसरी ओर वहां पर खड़ा कॉमेट उन सभी मॉन्स्टर्स को देख रहा होता है। तभी कॉन्ग उसके पास आते हुए बोलती है, यह सभी मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा फास्ट और पावरफुल है। तभी ग्वेंसू बोलती है, टाइम वेस्ट करना बंद करो, यह लड़की हमारे टियान सेक्ट की नई डिसाइपल है
और यह अभी खतरे में है, तो फिर क्यों ना हम सभी एक साथ मिलकर इन मॉन्स्टर का सफाया कर दे। और अब सभी लोग अपने अपने वेपन को बाहर निकालते हुए फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हमें 7th मेरिडियन में मोसी को दिखाया जाता है जो एक जगह पर बेहोश होती है, तभी उसे होश आता है और अब वह अपनी आंखों के सामने एक जगह पर यंग नियांग को बेहोश पाती है, जो देखते ही वह यंग नियांग की ओर भागती है, पर तभी वह एक बैरियर से टकराकर नीचे गिर जाती है। तभी वह देखती है कि उस बैरियर के अंदर टियान साओ यंग नियांग के पास खड़ा होता है और अब वह मोसी को देखते हुए बोलता है, आखिर तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो, हमारा बच्चा बस यहाँ पर सोया हुआ है। तभी टियान साओ की बॉडी के अंदर से यंग सांग चिल्लाते हुए बोलता है, तुम मेरे बच्चे से दूर रहो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अब वह टियान साओ का वहां पर गला दबाने लगता है। यह सब देखकर मोसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वहीं पर यंग सॉन्ग मोसी को वहां से भागने के लिए बोल रहा होता है। तभी टियान साओ अपने पास से एक स्वॉर्ड निकालते हुए अपने आप को वहां पर डैमेज करके खुद को होश में लाता है। अभी मोसी बोलती है, आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम्हारे ब्रेन के अंदर यंग सॉन्ग क्या कर रहा है, क्या तुमने यहाँ पर यंग सॉन्ग को मारा है। टियान साओ बोलता है, तुम गलत सोच रही हो, मैंने यहाँ पर यंग सॉन्ग को नहीं मारा है, बल्कि यंग सॉन्ग अभी मेरे दिमाग के अंदर है और यहाँ पर अब मेरी वजह से उसे इटर्नल लाइफ मिल चुका है। अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, यंग सॉन्ग मर नहीं सकता है, पर अब यहाँ पर मुझे भी एक इटर्नल लाइफ चाहिए, इसीलिए मैं अपने सोल को यंग नियांग की बॉडी के अंदर डालूंगा, जिसके बाद मैं भी एक इटर्नल बीन बन जाऊंगा और फिर तुम्हारे बेटे की बॉडी मेरी होगी, साथ ही साथ मेरे अंदर मौजूद सभी सोल्स की पावर पर भी मैं कंट्रोल कर लूंगा और फिर मैं एक गॉड बन जाऊंगा, एक ट्रू गॉड। यह बोलते हुए वह जोर जोर से हंस रहा होता है। वहीं पर वह बोल रहा होता है कि अभी मैं पूरे के पूरे 7th मेरिडियन पर राज कर रहा हूँ, पर जल्द ही 8th और 9th मेरिडियन पर भी मेरा कब्जा होगा। तभी वहां पर आते हुए डीमन एम्परर हंसते हुए बोलता है, मास्टर क्या आपने इस बेवकूफ की बात सुनी, यह यहाँ पर एक गॉड बनना चाहता है। और अब सुयांग, सांगनिंग और डीमन एम्परर भी उस प्लेटफॉर्म के पास पहुंच जाते हैं। तभी टियान साओ बोलता है, आखिर तुमने इस जगह को ढूंढा कैसे। डीमन एम्परर हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारे द्वारा बनाया गया यह स्मॉल वर्ल्ड इतना ज्यादा बड़ा है कि हम कभी भी इसमें तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। यह सुनकर टियान साओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी उस जगह पर वह फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है, जो देखकर टियान साओ काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह बोलता है कि फाइनली मुझे एक नई बॉडी मिलने वाली है और इस बॉडी को पाते ही मैं यहाँ पर एक गॉड से भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। तभी सांगनिंग सुयांग से बोलती है, मास्टर आखिर यह किस तरह का फॉर्मेशन है। सुयांग उसे बताता है कि यह सोल कटिंग फॉर्मेशन है, जो सुनते ही डीमन एम्परर हैरान होते हुए बोलता है, इमॉर्टल वर्ल्ड में तो यह फॉर्मेशन एक फॉरबिडन टेक्निक माना जाता है और इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में सेलेस्टियल एनर्जी की जरूरत होती है। और आखिर इस पर्सन ने यहाँ पर इतनी ज्यादा मात्रा में सेलेस्टियल एनर्जी को इकट्ठा कहाँ से किया। दूसरी ओर मोसी यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी होती है और अब वह भागते हुए जाकर उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। तभी टियान साओ हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, मैंने 7th मेरिडियन में चारों ओर मौजूद डिवाइन एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा करके इस फॉर्मेशन और इसके चारों ओर मौजूद बैरियर को बनाया है, तो तुम लोग चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम इस बैरियर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। तो फिर अब शांति से मुझे इसकी बॉडी और सोल पर कंट्रोल करने दो। यह बोलते हुए वह यंग नियांग की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी सुयांग बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस बैरियर को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। यह बोलते हुए वह उस जगह पर एक छोटे से फायर अटैक का निर्माण करता है। तभी टियान साओ बोलता है, आखिर तुम उस छोटे से अटैक से क्या करना चाहते हो। तभी सुयांग उस बैरियर के ऊपर वह अटैक करता है और अब उस छोटे से अटैक से ही वह पूरा का पूरा फॉर्मेशन और वह बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। यह देखते ही टियान साओ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं पर डीमन एम्परर हंसते हुए बोल रहा होता है, क्यों, क्या हुआ, क्या इस फॉर्मेशन के साथ साथ तुम्हारा गॉड बनने का सपना भी डिस्ट्रॉय हो गया। तभी टियान साओ बोलता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।